आज 15 जनवरी का बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवशाली दिन है। जी हाँ, आज का दिन वो दिन है जो समर्पित है। की चाल चीते से भी तेज है, जिनकी दहाड़ शेर से भी तेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सेना के जांबाजों की, भारतीय सेना के जवानों की। आज है 15 जनवरी अर्थात भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज यह वीडियो मैं उन भारतीय सेना के जवानों को समर्पित करना चाहता हूं जो देश की रक्षा के लिए भारतीय सीमा पर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, तत्पर रहते हैं। जी हाँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों कि मेरा भाई इंडियन आर्मी में है और उसका आज जन्मदिन है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने भाई को उसके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उसके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं यह वीडियो अपने भाई के देश प्रेम को, उसकी सेवा को समर्पित करता हूं। जी हाँ, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों? जी हाँ, वो साल था 1949 का, जब भारत को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद यह प्रश्न उठा कि भारतीय सेना की कमान अंग्रेजों से किस भारतीय को दिया जाए। तो इसमें सबसे ऊपर नाम था फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब का। जी हाँ, के.एम. करियप्पा साहब को भारतीय सेना की कमान दी गई। तो 15 जनवरी को ही इस दिन का कमान दी गई थी। इस दिन से भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय सेना का इतिहास क्या रहा है। वास्तव में भारतीय सेना का इतिहास बहुत पुराना है। यह 10,000 साल से भी पुराना है। भारतीय सेना की शुरुआत तो रामायण और महाभारत के काल से ही हो गई थी। आप जानते होंगे कि रामायण और महाभारत में भी भारतीय सेना की एक संगठित सेना थी। जी हाँ, इसके बाद समय आता है महाजनपद काल के बाद का। मौर्य काल के समय, गुप्त काल के समय भी एक सुसज्जित सेना हुआ करती थी जो देश की, भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा के लिए वह तत्पर रहती थी। इसके बाद हर्षवर्धन काल का समय आता है। फिर इसके बाद बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल में हम बात करें तो राणा सांगा, चाहे पृथ्वीराज चौहान की बात हो या फिर हमारे मराठाओं की बात हो, यहाँ गुरिल्ला वार जो बहुत ही प्रचलित रहा, यहाँ की बात हो, यहाँ भी सेना का बहुत ही संगठित और सुसज्जित रूप देखा गया। जी हाँ, तो इसके बाद सल्तनत काल, मुगल काल में भी भारतीय सेना थी। इसके बाद काल आता है आधुनिक काल का, जहां पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और इन कंपनियों में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां प्रमुख थी। इन्होंने भारतीयों को सम्मिलित करके भारतीय सेना का गठन किया। जी हाँ, इसके बाद बात करें तो आधुनिक काल में भारतीय सेना का जो अपडेटेड मॉडल आता है, वो हमारा जो मजबूत जो संगठित सेना आती है वो स्वतंत्रता के बाद देखी जाती है। करियप्पा साहब ने भारतीय सेना को संगठित और उसे मजबूत करने के लिए बहुत कार्य किए और 1948 से 1960 के बीच बहुत हमारे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। और हम अगर भारतीय सेना के गाथाओं की बात करें, उनके कार्यों की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, तो हमारी सेना ने, हमारी जांबाज सेना ने 1948-49 में पाकिस्तान को घुटने टेक दिए। और इसके बाद 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, जी हाँ, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को मुक्त करते हुए, बांग्लादेश को एक नया देश बनाते हुए, हमारी सेना ने पाकिस्तान की 93,000 सेनाओं को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, इसके बाद बात करें तो हमारी सेना ने बहुत से ऐसे ऑपरेशन चलाए जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए या फिर ऐसा नेशनल डिजास्टर के समय हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अगर हम बात करें प्राइमरी काम की, तो हमारी भारतीय सेना का काम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना तो होता ही है। इसके अलावा आंतरिक अशांति हो, चाहे आंतरिक किसी प्रकार की आपदा आ गई हो, वहाँ भी हमारी सेना हमेशा तत्पर रहती है। चाहे
हम ऑपरेशन सिंधु की बात करें, चाहे ऑपरेशन गंगा की बात करें, और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। जी हाँ, पहलगांव आतंकवादी अटैक के समय बाद हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तानी आतंकियों और वहां के आकाओं को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और यह ऑपरेशन सिंदूर आज भी चल रहा है। अपने कमांडोज की, जी हाँ, कमांडोज, सबका यह दिलचस्पी रहती है कि कमांडोज कैसे काम करते हैं, कमांडोज कैसे बनते हैं, और कमांडोज कौन कौन प्रकार के कमांडोज होते हैं। तो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीआरपीएफ और चाहे होम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, सबके अपने अपने कमांडोज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की, तो पैरा एसएफ कमांडो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है और इनका चयन भारतीय सेना के जांबाज जवानों से होता है। इसके बाद बात करें हम मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी का कमांडोस होता है। ये बहुत ही मजबूत, इनको मगरमच्छ भी बोला जाता है, क्योंकि जल, थल, वायु सब जगह ये अपनी एक्टिविटी चलाने के लिए तत्पर रहते हैं। जी हाँ, इसके बाद बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोस का बहुत ज़्यादा नाम है। इसके बाद बात करें हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की, एसपीजी कमांडो, जिनका काम होता है, एसपीजी कमांडोज का काम होता है कि वीवीआईपीस और अन्य आंतरिक सुरक्षाओं की देखभाल करना। कहते हैं हम अपने कमांडोज की, जी हाँ, कमांडोज, सबका यह दिलचस्पी रहती है कि कमांडोज कैसे काम करते हैं, कमांडोज कैसे बनते हैं, और कमांडोज कौन कौन प्रकार के कमांडोज होते हैं। तो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीआरपीएफ और चाहे होम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, सबके अपने अपने कमांडोज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की, तो पैरा एसएफ कमांडो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है और इनका चयन भारतीय सेना के जांबाज जवानों से होता है। इसके बाद बात करें हम मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी का कमांडोस होता है। ये बहुत ही मजबूत, इनको मगरमच्छ भी बोला जाता है, क्योंकि जल, थल, वायु सब जगह ये अपनी एक्टिविटी चलाने के लिए तत्पर रहते हैं। जी हाँ, इसके बाद बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज का बहुत ज़्यादा नाम है। इसके बाद बात करें हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की, एसपीजी कमांडो, जिनका काम होता है, एसपीजी कमांडोज का काम होता है कि वीवीआईपीस और अन्य आंतरिक सुरक्षाओं की देखभाल करना। तो सीआरपीएफ में कोबरा कमांडोज होते हैं। कोबरा कमांडोज बहुत ही जांबाज, ये नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ये तो रही हमारे भारतीय सेना के जांबाजों की बात, उनके इतिहास की बात और कमांडोज की बात। अब आज 15 जनवरी का दिन है, बहुत ही गौरवशाली दिन है। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की रक्षा और देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए जब हम देश में सो रहे होते हैं, वो 24 घंटे जग करके हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं, तो उनके वीर गाथाओं के लिए नमन करने का समय है। जी हाँ, मैं ऐसे वीर जवानों को जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनके बलिदानों के, उनके कार्यों के लिए हमेशा मैं नमन करता हूँ।